प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। आज सभी प्रिय भाइयों और बहनों को प्रभु यीशु के नाम से सादर नमस्कार। आज एक बार फिर से परमेश्वर के मुख की ओर देखने के लिए, उसके वचनों की ओर ताकने के लिए प्रभु ने हमें एक और अवसर दिया। इसके लिए हम उस परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद करें। आज हम परमेश्वर के वचन के सामने हैं। एक बड़ा सुंदर सा गीत है, वो इस प्रकार है। अगर आपके हाथ में बाइबल है तो जरूर अपने हाथ में बाइबल को लीजिए। वो गीत इस प्रकार है। हाथ में उठाओ बाइबल, सबको दिखाओ बाइबल, सबको सुनाओ बाइबल, सबको बताओ बाइबल। हाथ में उठाओ बाइबल, सबको दिखाओ बाइबल, सबको सुनाओ बाइबल, सबको बताओ बाइबल। क्यों हाथ में उठाना है, क्यों सबको बताना है? पाक ये प्यारी किताब रखती है सबका हिसाब, प्रश्न हो कितने खराब, देती है सबका जवाब। आपके जीवन के जो प्रश्न, जो टेढ़े मेढ़े हैं, चाहे वो कितने भी टेढ़े मेढ़े क्यों ना हो, लेकिन इस वचन में, इस पुस्तक में हर एक प्रश्नों का उत्तर है। इसलिए एक बार फिर से हाथ में उठाओ बाइबल, सबको बताओ बाइबल, सबको सुनाओ बाइबल, सबको बताओ बाइबल। प्रेज द लॉर्ड। मेरी आशा है आज भी परमेश्वर अपने जीवित वचन से हम में से प्रत्येक से बात करे और आपकी आत्मिक आवश्यकताओं को जानकर प्रभु हमें आज अनुग्रह दे। आज मैं आपका ध्यान मरकुस रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय की ओर लाना चाहता हूं। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 2 उसका 1 से लेकर 12 तक। और आज के मेरे संदेश का टाइटल, जैसे मैंने टाइप भी किया है, वो है आत्मिक चंगाई शारीरिक चंगाई को उद्भव करती है। मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय 1 से लेकर 12 तक वचनों को हम लोग पढ़ेंगे। वहां इस प्रकार लिखा है। कई दिनों के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं मिली और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और झोले के मारे हुओं को 4 मनुष्यों ने उठाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था उसे खोल दिया, और जब वो उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर झोले का मारा पड़ा हुआ था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे वो अपने मन में विचार करने लगे कि यह मनुष्य ऐसा क्यों कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन है जो पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में यह जान लिया कि वे अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या इस झोले के मारे से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस झोले के मारे हुए से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। और वह उठा और तुरंत अपनी खाट उठाकर सबके सामने निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, आपके जीवन के कुछ अद्भुत कामों को देखकर आपके आसपास के लोग, आपके पड़ोसी लोग, आपके रिश्तेदार लोग ये कहें कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा, और वो परमेश्वर की महिमा करना प्रारंभ करें। प्रेज द लॉर्ड। देखिए प्रियो, मरकुस जो सुसमाचार लिखने वालों में दूसरा सुसमाचार लिखा है, बहुत ही ऐसा लगता है जल्दीबाजी में है। उसके जो
वचन है वो यीशु के चमत्कारों को एक के बाद एक दिखाना प्रारंभ करता है। और इस अध्याय की शुरुआत को अगर हम करेंगे, वहां पर लिखा है कई दिनों के बाद वह फिर कफरनहूम में आया। यीशु, इसका अर्थ है पहले भी कफरनहूम में आ चुके हैं। और हमें यह समझना होगा कि आज जब यीशु उस घर में आए तो इतनी भारी भीड़ क्यों वहां पर इकट्ठी हुई। और अगर हमें इसे जानना है तो हमें उसके पहले अध्याय में आना पड़ेगा और बहुत सारे वचनों को जब हम देखेंगे, उसका 26 वचन जब हम पढ़ेंगे, हम ये जान सकते हैं कि यीशु ने वहां पर चमत्कारों के काम को किया। उसके 26 वचन में लिखा है, तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। अगर 31 वचन को हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, तब उसने उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और उसका ज्वर, जो बुखार था, उस पर से उतर गया और वह उनकी सेवा टहल करने लगी। अगर 34वें वचन को पहले अध्याय में हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, और उसने यानी यीशु ने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया, बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकाला और दुष्ट आत्माओं को बोलने ना दिया, क्योंकि वे उसे पहचानती थीं। पिछली बार जब यीशु कफरनहूम में आए, उसने बहुत सारे चमत्कारों को किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला। और 28 वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, सो उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे देशों में फैल गया। यानी यीशु की प्रसिद्धि उस पूरे क्षेत्र में फैल गई। और इसी कारण जब यीशु दूसरी बार यहां पर आए, तो मुझे लगता है कि लोगों को यह खबर हुआ कि यीशु आए हैं और भारी भीड़ उस घर में यीशु का इंतजार कर रही है, यीशु के पास आना चाहती है। और हम पढ़ते हैं कि इतने लोग इकट्ठे हो गए कि द्वार पर भी जगह नहीं मिली। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, यीशु भीड़ को आकर्षित करते थे। और अगर आप इस भाग को पढ़ें, पिछली बार जब यीशु आए, बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, नाना प्रकार की बीमारियां, नाना मतलब आपके मम्मी के पापा नाना नहीं, अलग अलग प्रकार की बीमारियां। आज मैं आपको कहूं, आपके जीवन की बीमारी चाहे कुछ भी क्यों ना हो, चाहे उसका नाम भी डॉक्टर्स ना जाने, लेकिन मेरा यीशु उस बीमारी से भी आपको छुड़ाने के लिए सामर्थी है। वो चमत्कार करने वाला ईश्वर है। और मुझे लगता है कि पिछली बार जो काम यीशु ने किया था, उसको मद्देनजर रखते हुए लोग इंतजार कर रहे थे कि यीशु फिर से यहां आएंगे। आपको मालूम होगा, छोटे छोटे कस्बों में जहां पर मेडिकल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, क्लिनिक्स होते हैं, वहां बड़े जो डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वो हमेशा वहां नहीं रहते, वो बड़े शहरों में रहते हैं। लेकिन किसी खास दिन वो डॉक्टर वहां पर आते हैं। आप जब उन क्लिनिक्स में जाएं, अगर किसी को दिल की बीमारी है तो वहां पर लिखा होगा, जो डॉक्टर नाम स्पेशलिस्ट है, वो मंगलवार को सुबह 10 से 4 बजे तक बीमारों को देखेंगे। और आपको मालूम होगा कि सारे जो दिल के मरीज हैं, वो 10 से 4 मंगलवार को उस अस्पताल में इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट से मिलना चाहते हैं, वो अच्छे विशेषज्ञ से मिलना चाहते हैं और अपनी बीमारी का इलाज करवाना चाहते हैं। और देखिए, यीशु जब इस घर में आए तो लोगों को एक चीज मालूम थी, ये एक ऐसा स्पेशलिस्ट है जिसके पास हर एक बीमारी का इलाज है। तो मुझे लगता है इस भीड़ में बीमार लोगों की भीड़ जमा हो गई होगी, अलग अलग प्रकार के बीमार लोग वहां पर आए होंगे, क्योंकि पिछली बार जिनकी मुलाकात यीशु से नहीं हो पाई और उन्होंने बाद में जब सुना यीशु की ख्याति को, वो यीशु के पास आना चाहते थे, उससे चंगाई प्राप्त करना चाहते थे। बहुत भारी भीड़ वहां पर जमा हो गई। एक चीज 1904 में जब वेल्श नामक जो शहर में बेदारी प्रकट हुई, तब परमेश्वर ने एक व्यक्ति इवान रॉबर्ट को इस्तेमाल किया, बहुत सामर्थ्य से इस्तेमाल किया। और उस समय की एक घटना को हम पढ़ते हैं कि एक दिन जब इवान रॉबर्ट्स एक प्रचार करने के लिए एक मंच पर, एक कलीसिया में जाना चाहते थे, लेकिन इतनी अधिक भीड़ वहां पर थी कि इवान रॉबर्ट्स अंदर घुस नहीं पाया। लिटरली हम पढ़ते हैं कि इवान रॉबर्ट लोगों के कंधों पर पैर रखकर जैसे उड़ता हुआ उस मंच पर पहुंचा, क्योंकि लोगों के अंदर आत्मिक भूख थी, लोग वचन को सुनना चाहते थे। प्रियो, वो है बेदारी, जब लोगों के अंदर एक आत्मिकता की भूख आए और वो यीशु से सुनने के लिए तैयार हो जाएं।
लेकिन यहां जो भीड़ थी वो शायद चंगाई के लिए यीशु के पास आई थी। अलग अलग किस्म की भीड़ यीशु के साथ होती थी। कुछ लोग चमत्कार देखना चाहते थे, कुछ लोग चमत्कार हासिल करना चाहते थे, कुछ लोग उसके अंदर गलतियों को ढूंढना चाहते थे, कुछ लोग भोजन करना चाहते थे। बहरहाल एक भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। वो घर कितना बड़ा है हमें नहीं मालूम, उसकी सुंदरता कितनी है हमें नहीं मालूम, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिए, आज 2000 साल बीतने के बाद भी हम उस घर की चर्चा कर रहे हैं। यानी उसकी सुंदरता इतनी सुंदर थी कि शायद वर्णन से अपार थी। और मैं आपको कहूं, उसकी सुंदरता उसकी नक्काशी में या उस पर लगाए हुए पत्थरों में नहीं, उसकी सुंदरता इसमें थी कि यीशु उस घर में आया था। और मैं आपको कहूं, आपका घर भी लोग सदियों तक स्मरण रखेंगे। अगर यीशु आपके घर में होंगे तो आज आप प्रार्थना कीजिए उस यीशु से, उसको कहिए हम अपने द्वार को खोलते हैं प्रभु आपके लिए, आप हमारे घर में आइए। हालेलुया। आप उस यीशु को अपने घर में स्वागत कीजिए, उसको बुलाइए, आमंत्रित कीजिए उसे। काना के उस ब्याह में जब यीशु पहुंचा, उसकी शर्मिंदगी को उसने प्रसिद्धि में बदल दिया। 2000 साल बाद भी हम उस घर की चर्चा करते हैं। किस लिए? क्योंकि यीशु वहां पर था, इसलिए एक अद्भुत काम हुआ। आज मुझे सुनने वाले बहुत से प्रिय भाई और बहन, आपके जीवन की चुनौतियों के सामने, आपकी जीवन की समस्याओं के सामने मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको यीशु की आवश्यकता है। बुलाइए उसे अपने घर में, आमंत्रित कीजिए अपने दिल में। आपको, आपके घर को लोग स्मरण करेंगे। हालेलुया। हो, प्रभु की आत्मा आज कुछ लोगों से बात करना चाहती है और वो चाहती है कि आप अपने दिल की कठोरता को हटाकर उसे खोलिए, यीशु को आमंत्रित कीजिए अपने दिल में। वो आपके जीवन में अद्भुत काम करना प्रारंभ करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं, यीशु उन्हें वचन सुना रहा था, वचन सुना रहा था। प्रेज द लॉर्ड। ओ, हम उत्साहित हो जाते हैं, हम एक्साइटेड हो जाते हैं, हम बड़े जोश से भर जाते हैं जब यीशु के चमत्कारों की सेवकाइयों को हम देखते हैं। और वास्तव में उत्साहित होने की बात है जब अंधे लोग देखते हैं, जब लंगड़े लोग चलते हैं, ओ जब लाजर कब्र से 4 दिन के बाद बाहर निकल आता है, यह सब उत्साहित करने वाली बात है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह एक चमत्कार करने वाले व्यक्ति नहीं थे जो कभी कभी प्रचार करते थे, लेकिन यीशु मसीह हमेशा प्रचार करने वाले व्यक्ति थे जो कभी कभी चमत्कार भी करते थे। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिए। यीशु हमेशा चमत्कार करने वाले एक व्यक्ति नहीं थे कि वो चमत्कारों के बीच में कभी कभी वचन का भी प्रचार करते थे, लेकिन यीशु वचन का प्रचार करने वाले एक प्रचारक थे जो कभी कभी चमत्कार भी प्रकट करते थे। ओ हालेलुया। और क्या आपको मालूम है उनके वचन क्या होंगे? उनके वचन आशीषों के वचन नहीं होंगे, उनके वचन अनुग्रहों के वचन नहीं होंगे, उनके वचन ये नहीं होंगे तुम्हारे लिए अमेरिका का एक द्वार खुल रहा है या तुम एग्जाम में पास होने जा रहे हो। ये सब यीशु के साथ हो सकता है, लेकिन मैं पूरा विश्वास करता हूं यीशु का वचन उद्धार का वचन होगा, यीशु का वचन स्वर्ग राज्य का वचन होगा, यीशु का वचन होगा जो उनका पहला प्रचार था, जो मत्ती 4:17 में हम पढ़ते हैं, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्रेज द लॉर्ड। आप देखिए, ये जो भारी भीड़ वहां पर आई है, शायद वो कंट्रोल करना मुश्किल है उनको। मुझे लगता है ये जो 12 चेले हैं उन्होंने नियंत्रण अपने हाथ में लिया होगा। शायद यूहन्ना ने बोला होगा कि जितने भी दिल के जो मरीज हैं, क्योंकि मैं यीशु के बहुत दिल के करीब हूं, इसलिए दिल के मरीज सारे यूहन्ना मेरे पास आ जाओ। शायद पतरस ने कहा होगा जिनको भी कमर में दर्द है वो मेरे पास आ जाओ। यानी अलग अलग बीमारों को मैं अपनी भावना में बोल रहा हूं, शायद लाइन बनाकर उन्होंने खड़ा कर दिया होगा और लोग उत्सुकता से ये बाट जो रहे होंगे अब यीशु चमत्कार करेगा। लेकिन यीशु उन्हें वचन सुना रहा था। ओ प्रेज द लॉर्ड। जो महत्वपूर्ण था यीशु कर रहा था, जो सबसे महत्वपूर्ण था, जिस काम के लिए वो आए थे वो कर रहा था। यानी मुझे एक चीज प्रतीत होती है, पिछली बार जो चमत्कार किए थे वो इसलिए किए थे कि यीशु भीड़ को आकर्षित करे और वो आकर्षण को पाकर यीशु के पास आए और यीशु उन्हें वचन सुनाए, उद्धार की कथा सुनाए, स्वर्ग राज्य की बातें सुनाए। और जब वचन सुना रहे थे, अचानक से एक अजीब सी घटना हुई। क्या हुआ? 4 लोग एक व्यक्ति को घाट पर लेकर आए। आज की भाषा में कहूं तो स्ट्रेचर मान लीजिए। जैसे आप एक बीमार को अस्पताल में ले जाते हैं तो 4 लोग 4 तरफ से उसे पकड़कर स्ट्रेचर पर ले जाते हैं। एक झोले के मारे हुए व्यक्ति को, ओ प्रेज द लॉर्ड,
पैरालिटिक व्यक्ति को, जो लकवा ग्रसित है, जो चल नहीं सकता, जो अपनी मदद नहीं कर सकता खुद, उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, दूसरों पर आशान्वित है, वो उसकी आशा खुद में नहीं दूसरों पर है। और उसके पास अच्छी बात यह है कि 4 अच्छे मित्र हैं। ये कौन है इसके बारे में नहीं लिखा, इनके रिश्तेदार हैं नहीं लिखा, लेकिन ये जो भी हैं ये भले लोग हैं और वो ये एक इच्छा रखते हैं कि इस व्यक्ति को कैसे भी वो छुटकारा दिलाएं। क्योंकि पिछली बार जब यीशु की चर्चा इन्होंने सुनी तो इनको एक चीज समझ में आ गई होगी कि ये जो व्यक्ति जो लकवे से ग्रसित है, ये तो यीशु के पास जा नहीं सकता, लेकिन ये हम एक काम करते हैं, हम इसे लेकर चलते हैं। प्रियो, आज मैं आपको कहूं, आज आपके अड़ोस पड़ोस में ऐसे बहुत से लोग हैं जो यीशु के पास चलकर नहीं जा सकते। वो आपकी और आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं। क्या आप उन्हें यीशु के पास लेकर आएंगे? क्या आप उन्हें एक प्रार्थना में आमंत्रित करेंगे? क्या आप उन्हें इस फेसबुक लाइव को आप उन्हें इंट्रोड्यूस करेंगे? क्या आप उन्हें बताएंगे कि यीशु का प्रचार किया जाता है, तुम उसे सुनिए, तुम्हारे जीवन में भी छुटकारा हो सकता है। ओ प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कुछ ऐसे 4 नौजवानों को ढूंढ रहा है जो ये विश्वास करें कि यीशु के पास छुटकारा है। ऐसे लोगों को यीशु के पास लेकर आए। मैं धन्यवाद देता हूं इन 4 लोगों के लिए, उनके विश्वास के लिए जो उसे यीशु के पास लेकर आए। हालेलुया। हो रबा शकनबा। अगर आप वो नौजवान हैं, प्रियो, प्रभु आपको प्रेम करता है। वो आपसे चाहता है कि आप कुछ लोगों को यीशु के पास लेकर आए। हालेलुया। लेकिन चुनौती देखिए, जब वो यीशु को यहां पर लेकर आए तो भारी भीड़ के कारण वो यीशु को करीब से नहीं देख पाए, यीशु के पास उस व्यक्ति को नहीं ला पाए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि भीड़ इतनी भयंकर थी। मुझे लगता है आज जब हम सड़क पर जब गाड़ी चलाकर जा रहे होते हैं, अचानक एम्बुलेंस की आवाज पीछे से आती है तो जो समझदार लोग हैं वो कम से कम गाड़ी को साइड में कर लेते हैं। कारण क्या है? पीछे से एक गंभीर मरीज हो सकता है, उसे रास्ता पहले दे दीजिए क्योंकि उसे डॉक्टर की जरूरत है। लेकिन मुझे लगता है यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, शायद अंदर बैठे हुए लोगों की हालत इस बाहर आए हुए जो व्यक्ति को उठाकर लाए हैं इससे भी ज्यादा गंभीर होगी। इसलिए शायद उन्होंने जगह ही नहीं दिया उसको जाने के लिए। बोला पहले हमें जरूरत है। ओ, उनकी भूख देखिए, पहले हमें जरूरत है। इतनी भीड़ के कारण जब वो लोग उसे यीशु के पास नहीं ले जा सके तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस व्यक्ति को लेकर छत पर चढ़ गए। आप कल्पना कर सकते हैं, एक स्ट्रेचर को उठाकर, आज की तरह की लिफ्ट नहीं है, आज की तरह के रैंप नहीं है। उस यहूदी कल्चर में जो घर के बाहर से सीढ़ी होती है, शायद सीधी सीढ़ी उस पे से चलना है। अगर इनमें से एक का भी बैलेंस फिसला तो अभी तो ये लकवे का मारा ही है, थोड़ी देर के बाद में ये स्वर्गवासी भी हो सकता है। लेकिन इन 4 का डिटर्मिनेशन, उनका कमिटमेंट देखिए, उनकी वचनबद्धता को देखिए, उनकी हिम्मत को देखिए, उनके विश्वास को देखिए, उनकी दृढ़ निश्चयता को देखिए। वो सीढ़ी पर भी उसे लेकर छत पर चले गए और जहां यीशु बैठा था उसके पास से उन्होंने छत को उधेड़ना शुरू कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। लूका रचित सुसमाचार में जब पढ़ते हैं इसी घटना को, वहां पर लिखा है उन्होंने जो टाइल्स लगी हुई थी उनको खोल दिया। ये उस समय के जो घर मिट्टी उन पर डालते थे, उन पर पेड़ों की टहनियां डालते थे, फिर ऊपर एक टाइल नुमा एक चीज लगा देते थे। उन्होंने उसको खोदना शुरू किया। कल्पना कीजिए, आपने जो प्रार्थना सभाओं में डिस्टरबेंस बहुत तरीके से देखा होगा। कई बार लाइट चली जाती है, डिस्टरबेंस होता है। कुछ लोग बच्चे रोना शुरू करते हैं, डिस्टरबेंस होता है। कुछ लोग बार बार उठकर पानी पीने और टॉयलेट जाने के लिए उठते हैं, वो डिस्टरबेंस करते हैं। कुछ लोग आपस में बातें कर मीटिंग को डिस्टरबेंस करते हैं, अवरोध उत्पन्न करते हैं। लेकिन ऐसा अवरोध शायद न कभी हुआ और ना कभी होगा जहां पर यीशु एक प्रचार कर रहे हैं और अचानक से उनके सामने छत से एक व्यक्ति नीचे आ जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आपको लगता है जब उन्होंने छत को खोला होगा तो कोई आवाज नहीं हुई होगी? जरूर आवाज हुआ होगा, मीटिंग डिस्टर्बेंस हुआ होगा। लेकिन आप सोचिए, ये भीड़ जो थी यीशु से सुनने के लिए इतनी प्रतिबद्ध थी कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर क्या चल रहा है, अभी क्या होने वाला है। उनको एक ही चीज मालूम है, यीशु बोल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और आप कल्पना कीजिए, जब वो भारी भीड़ वहां पर बैठी है, यीशु प्रचार कर रहे हैं, वचन सुना रहे हैं, अचानक से ऐसा लगता है किसी फिल्म का एक दृश्य हो कि एक खाट ऊपर से नीचे आ रही है। ओ प्रेज द लॉर्ड। और उसमें एक व्यक्ति लेटा हुआ है।
शायद ये सब देखकर बहुत से लोग आश्चर्यचकित किए होंगे, कुछ लोग तो घबरा भी गए होंगे क्योंकि कोई भूत तो नहीं आ गया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मुझे लगता है यीशु वहां मुस्कुरा रहे होंगे, हालेलुया। सब लोग आश्चर्यचकित हैं, ये क्या है, ये क्या हो रहा है। और जैसे ही वो व्यक्ति नीचे उतरा, एक अद्भुत बात वहां पर हुई। यीशु ने शायद उसको उतरते हुए देखा, और 5वें वचन में जब हम पढ़ते हैं, यीशु ने उनका विश्वास देखकर झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। प्रेज द लॉर्ड। अब देखिए यीशु ने क्या देखा पहले। यीशु ने उस व्यक्ति को नहीं देखा, यीशु ने इन चारों के विश्वास को देखा। इस व्यक्ति के बारे में हमें नहीं मालूम इसको विश्वास था या नहीं था, इससे कौन पूछेगा, ये तो लकवे का मारा हुआ है, ये तो निर्भर है किसी पर। लेकिन इतना पक्का है कि ये 4 लोगों के अंदर विश्वास है। प्रियो, आप जब लोगों को प्रभु के पास लाएंगे तो हो सकता है उनमें विश्वास ना हो, लेकिन आपके विश्वास को यीशु देखकर उन लोगों के जीवन में अद्भुत काम कर सकता है। हालेलुया। यीशु ने उनके विश्वास को देखा। शायद यीशु उन्हें अप्रिशिएट कर रहा होगा, वंडरफुल, ओ तुमने अद्भुत काम किया है, जो आज तक नहीं किया वो तुमने किया। और यीशु ने विश्वास उनका देखा, लेकिन बातें उस झोले के मारे हुए से की। शायद हम होते तो बोलते, प्रभु हमारे बारे में 2-4 बातें तो कर लो, हमें तो थोड़ा सा बताओ कि हम लाए हैं, हमारा नाम क्या है, हमारा घर कहां से है, हमें तो थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करो, प्रोत्साहन दो। लेकिन आप देखिए यीशु ने उनसे बातें नहीं की, यीशु ने झोले के मारे हुए से बातें की। और इन लोगों ने उसका कोई बुरा भी नहीं माना। कहीं भी हम नहीं पढ़ते हैं, मुझे लगता है ये इस काम के लिए इतने प्रतिबद्ध थे, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा नाम हो या ना हो, हमारे बारे में कोई बोले या ना बोले, लेकिन ये ठीक होना चाहिए, ये मेरी आशा है, इसलिए मैं उसे यीशु के पास लाया हूं। ऐसे लोगों को जो अपनी प्रशंसा से बढ़कर परमेश्वर के नाम की महिमा किसी के जीवन में होते हुए देखने की आशा करते हैं, वो विश्वास करने वाले हैं। उनके जीवन को देखकर प्रभु अद्भुत कामों को प्रकट करता है। यीशु ने जो पहला शब्द उससे कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। अद्भुत बात थी। 4 लोग इसे बीमारी से छुड़ाने के लिए लाए थे, लेकिन यीशु क्या कहते हैं, पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। सबसे पहला जो शब्द था वो था पुत्र। मुझे लगता है ये शब्द इस लकवे से ग्रसित व्यक्ति के कानों में पड़ा होगा। हो सकता है जिस खाट पर वो पड़ा हो, शायद इसके घर वालों ने भी इसे छोड़ दिया होगा। किस काम का है, किसी काम का नहीं। आज लोग उन्हें ही पसंद करते हैं जो काम के होते हैं, लेकिन यीशु उन्हें भी पसंद करते हैं जो किसी भी काम के नहीं हैं। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा मुझे सुनने वाले कुछ प्रियजनों को यह कहना चाहती है, प्रोत्साहित करना चाहती है। हो सकता है मेरे बहन, मेरे भाई, आपको आपके घर वालों ने भी रिजेक्ट कर दिया होगा, आपके मित्रों ने कहा होगा ये किसी काम का नहीं है, आपके अपनों ने बोला होगा इससे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको कहूं, यीशु ओ आपको पुत्र पुत्री कहकर बुला सकता है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। वो आपकी योग्यता को देखकर नहीं, लेकिन उसका जो प्रेम आपके प्रति है वो इन सब से बढ़कर है। संसार के प्रेम जब स्वार्थ से भरे हुए हैं, यीशु का प्रेम अगापे प्रेम है। और उसने कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। और जब उसने ये बात कही तो वहां बहुत सारे शास्त्री लोग बैठे हुए थे। उन्होंने अपने मन में विचार किया, और विचार क्या किया, यह मनुष्य ऐसा क्यों कहता है, यह तो परमेश्वर की निंदा कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। अभी आप देखिए थोड़ा सा वातावरण बदल गया है। जब यीशु ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए, तो कुछ जो फरीसी लोग वहां पर हैं वो क्या कह रहे हैं, शास्त्री लोग जो सदुकीस वहां पर हैं वो क्या कह रहे हैं कि ये परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर को छोड़ कौन पाप क्षमा कर सकता है। उन्होंने अपने मन में सोचा, बोला नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ काम जरूर सही किया। उनकी जो सोच विचार में कुछ काम उन्होंने सही किया। वो क्या था सही काम करने वाला? प्रेज द लॉर्ड। वो एक चीज ध्यान से सुन रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। कम से कम उनका कंसंट्रेशन यीशु पर है। प्रियो, ये एक बहुत अच्छी एक गुण है जो इन शास्त्रियों ने दिखाया। जब आप वचन सुने, प्रभु से आप सुने, आप कंसंट्रेशन से सुनिए, ध्यान से सुनिए वो क्या बोल रहा है। क्योंकि जब उन्होंने ध्यान दिया तब उन्हें समझ में आया कि यीशु पाप क्षमा की बात कर रहा है, और तुरंत इस बात को उन्होंने क्या किया,
आकलन किया, रीजन किया, प्रेज द लॉर्ड, जांचा कि ये सही है या गलत है। हर जो चीज आप सुने जरूरी नहीं वो सही हो, इसलिए उसका आकलन करना चाहिए। पौलुस क्या कहता है कि जो सही है उसे तुम थामे रहो। तो ये लोग इस काम में भी अच्छे हैं, वो आकलन करना जानते हैं, यानी उनको पता है सही क्या है, उनको ज्ञान है उनके मन में, और अब जो ये सुन रहे हैं उसको उस ज्ञान के साथ वो तुलना कर रहे हैं। और एक चीज और उनकी सही है, उनका ज्ञान उत्तम है। थियोलॉजिकली अगर वो कहें तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उनको यह भी मालूम है परमेश्वर पाप क्षमा कर सकता है। लेकिन जो एक काम उन्होंने सही नहीं किया, वो 3 काम उन्होंने अच्छे किए, लेकिन जो एक काम सही नहीं किया वो ये था कि वो यीशु को पहचान नहीं पाए, और उनका ये एक गलत काम ने उनके 3 अच्छे कामों पर पानी फेर दिया। प्रेज द लॉर्ड। और ये आपस में क्या कर रहे हैं? ये पापी हैं। मनुष्य कैसे पाप को क्षमा कर सकता है? वो सिर्फ परमेश्वर ही क्षमा कर सकता है। मैं आपको कहूं प्रियो, अगर आपने एक व्यक्ति के खिलाफ पाप किया है तो आपने उस व्यक्ति के खिलाफ सिर्फ नहीं, आपने परमेश्वर के खिलाफ भी पाप किया है। अगर वो व्यक्ति आपको क्षमा कर भी दे तो भी आपका क्षमा नहीं मिली है जब तक परमेश्वर आपको क्षमा ना करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए भजनकार दाऊद कहता है, धन्य है वे जिसके अपराध क्षमा किए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप मनुष्यों से माफी मंगवा सकते हैं, मनुष्य आपको सॉरी बोल सकते हैं, मनुष्य आपको बोल सकते हैं मैंने आपको माफ किया, लेकिन आपके पाप जब तक परमेश्वर क्षमा ना करे तब तक वो लिखे जाएंगे। आपके पुण्य के कामों को करने से आपके पाप क्षमा नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर ही आपके पापों को क्षमा कर सकता है। प्रियो, आज आपको एक क्षमा की अगर आवश्यकता है तो उस परमेश्वर के पास आइए, उस यीशु के पास आइए, वो आपको क्षमा कर सकता है। और यीशु वहां पर क्या कह रहे हैं? यीशु क्या कह रहे हैं? यीशु ने उनके अपनी आत्मा में ये जान लिया और इनसे बात करना शुरू किया। मुझे लगता है ये जब घटना वहां पर हुई तो ये शास्त्री लोग और भी अचंभित हो गए होंगे, क्योंकि उनको लगा होगा यार हमने तो मन में सोचा था और ये तो मन को पढ़ने वाला व्यक्ति है। हो प्रेज द लॉर्ड। आप सोचिए बाकी की जो भीड़ है वहां पर उत्सुकता से देख रही होगी। शायद ये 4 लोग भी जो लेकर आए थे वो भी टेंशन में होंगे, लोग टेंशन में होंगे। ये कैसा वार्तालाप शुरू हो गया, यीशु के साथ वाद विवाद जैसा कुछ हो रहा है। लेकिन शायद ये व्यक्ति जो खाट पर पड़ा है वो भी सोच रहा होगा पता नहीं मेरा क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है इन सब के बीच में एक व्यक्ति टेंशन में नहीं था, वो शायद यीशु है। वो शायद मुस्कुरा रहा होगा। उसने मुस्कुराते हुए उनको कहा होगा कि तुम अपने मन में ऐसा क्यों विचार कर रहे हो? सहज क्या है? क्या झोले के मारे से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर यहां से चला जा? सहज क्या है प्रियो? क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चला जा? मैं आपको 2 एस्पेक्ट यहां पर रखना चाहता हूं। अगर शारीरिक रूप से आप देखें तो कठिन है एक व्यक्ति से यह कहना जो झोले का मारा हुआ है, जो लकवा ग्रसित है, उससे यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चला जा। यह कठिन है अगर शारीरिक रूप से अगर हम देखें। लेकिन अगर आत्मिक रूप से अगर हम आकलन करें तो यह बहुत कठिन है एक व्यक्ति को कहना कि तेरे अपराध क्षमा हुए हैं। और मैं आपको कहूं, यीशु कहना चाहते हैं यह इतना कठिन है शास्त्रियों और आज मुझे सुनने वाले प्रियों, यह इतना कठिन है एक व्यक्ति को यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए। आप जानते हैं उस कठिनता को आप काल्वरी के क्रूस पर महसूस कर सकते हैं। शायद यीशु कहेगा, प्रियो मुझे यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए तुम्हें मालूम नहीं कितना कठिन है। यह मेरे लिए उस मृत्यु के समान है। उस काल्वरी के क्रूस को अगर आप स्मरण करेंगे आपको समझ में आएगा एक व्यक्ति के पापों को क्षमा करना कितना कठिन है। यशायाह 53 अगर आप पढ़ें, वहां पर लिखा है जैसे भेड़ वध होने के लिए जाती है वैसे ही वो खामोश रहा। वो कुचला गया, उसमें कोई सुंदरता ना दिखी कि कोई उसे चाहे। उसके माथों पर कील ठोक दी गई, उसके पीठ हल चले हुए के समान बन गई। हो प्रेज द लॉर्ड। बहुत कठिन है प्रियो, पाप क्षमा होना बहुत कठिन है, यह आसान नहीं है। और जो कठिन था वो यीशु ने पहले किया।
प्रेज द लॉर्ड। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई और बहन, आपको आपकी शारीरिक चंगाई से बढ़कर एक आत्मिक चंगाई की अगर आवश्यकता है, और वो निश्चित रूप से है, आपको वो परमेश्वर ही दे सकता है, वो परमेश्वर का पुत्र ही दे सकता है, वो यीशु ही दे सकता है। और वो काल्वरी का क्रूस है, क्योंकि यीशु ने कहा बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो ये भाग जो है, ये शायद पहला रिकॉर्डेड अपोजिशन है जो लेख में आया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि शास्त्री लोग यीशु का विरोध कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम। और जो यीशु के बारे में लोग कहते थे कि तू परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन यीशु स्वयं यह डिक्लेयर कर रहा है, यस आई हैव ऑथोरिटी टू फॉरगिव सिन, मेरे पास अधिकार है पापों को क्षमा करना। इसका अर्थ क्या है? आई एम गॉड, मैं परमेश्वर हूं। प्रेज द लॉर्ड। और उसने जो सरल, जो कठिन था, उसको पहले कहा। उसने इस व्यक्ति को कहा, तेरे पाप क्षमा हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप जानते हैं, जब एक डॉक्टर के पास में एक मरीज जाता है तो वो क्या क्या करता है? सबसे पहले वो आपका डायग्नोसिस करता है, वो जांचें करवाता है और देखता है कि आपकी बीमारी क्या है। अगर आपको शुगर की बीमारी है, डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं, डॉक्टर आपसे पूछता है आपके पिताजी को शुगर थी क्या? आप शायद नाराज हो जाएंगे, डॉक्टर साहब आप कैसे व्यक्ति हैं, आप मेरे पिताजी तक पहुंच गए। लेकिन डॉक्टर जानना चाहता है कि कहीं ये आपको परंपरा से तो नहीं मिला है, हेरिडिटी से तो नहीं मिला है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और डायग्नोसिस करता है, ईसीजी करवाता है, एमआरआई करवाता है, एक्सरे करवाता है। सब कुछ करवाने के बाद जब आप रिपोर्ट लेकर जाते हैं, तब वो दवाई लिखना शुरू करता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज मैं आपके सामने एक डॉक्टर जीसस को मैं इंट्रोड्यूस करता हूं। ओ, ये डॉक्टर जीसस क्या करते हैं? जैसे ही वो व्यक्ति जब उस छत से नीचे उतरकर वो यीशु के पास जब आ रहा था, मुझे ऐसा लगता है यीशु की जो आंखें थी, उसने उसका एमआरआई भी कर लिया, उसका स्कैनिंग भी कर लिया, उसका एक्सरे भी कर लिया, और सबसे बड़े बड़े जो टेस्ट हैं जिनके नाम शायद मुझे नहीं मालूम, वो सारे टेस्ट यीशु की आंखों ने कर लिया, और उसका डायग्नोसिस कर उसका इलाज भी यीशु से बताने के लिए तैयार है। ओ प्रेज द लॉर्ड। अगर आप यीशु के पास आए तो मैं आपको कहूं, अधिक समय की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर है, उससे असंभव कुछ भी नहीं है। और उसके बाद जो यीशु ने किया वो काबिले तारीफ है। जब ये वार्तालाप हो गया, जब शास्त्रियों को उसने कहा कि तुम ऐसा क्यों विचार कर रहे हो, परंतु तुम ये जान लो कि मनुष्य का पुत्र पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार भी उसको दिया गया है। यानी तुम अब से जान लो, तुम जो मुझे मनुष्य का पुत्र बोलते हो, लेकिन तुम समझ पाओगे कि मैं वही हूं जो तुम कह रहे हो, मैं साक्षात परमेश्वर हूं। और उसके बाद उस झोले के मारे हुए से उसने कहा, मैं तुझसे कहता हूं, अपनी खाट उठाकर अपने घर को चला जा। प्रेज द लॉर्ड। आप सोचिए, जब यीशु ने यह वचन वहां पर कहा होगा तो क्या लोग विश्वास कर पा रहे होंगे? एक व्यक्ति जो सालों से उस खाट पर पड़ा हुआ है, यह खाट उसकी पहचान है, क्योंकि वो तो चल नहीं सकता। खाट को लोग उठाकर इधर उधर रखते हैं, और जब ये खाट को लोग देखते हैं तो लोग कहते हैं उस पर है, वो लेटा हुआ है, क्योंकि ये खाट उसकी पहचान है, उसकी कमजोरी है, उसकी निराशा है, उसका शायद जीवन है, उसका भविष्य है जो अंधकार में है। लेकिन यीशु क्या कहते हैं? अपनी खाट उठाकर चल। अरे भाई, अगर इतना बोला होता कि तू उठकर चल, वो ही बहुत बड़ा था, लेकिन यीशु बोल रहे हैं खाट उठाकर चल। प्रियो, जब यीशु का चमत्कार किसी के जीवन में होता है, वो होता है जो ना आंखों ने देखा, ना कानों ने सुना, ना मनुष्य के चित्त में भी चढ़ा। यीशु ने कहा खाट उठाकर चल, और देखिए क्या हुआ, और वो तुरंत उठा। प्रेज द लॉर्ड। और अपनी खाट को उठाकर सब के सामने से निकल गया, और इस पर सब चकित हो गए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको कहूं, यीशु ने जब इस व्यक्ति को कहा कि हे अपनी खाट उठाकर चल, तो मुझे लगता है ये एक ऐसी एंटीबायोटिक के समान थी जो मुंह से नहीं लिया गया लेकिन कानों से सुना गया। प्रेज द लॉर्ड। आप जानते हैं दवाई जब आप लेते हैं क्या होता है? जब दवाई आप लेते हैं, दवाई पानी के साथ आप लेते हैं, पेट में जाती है, उसके बाद कुछ घंटों के बाद वो दवाई अपना असर करना शुरू करती है। डॉक्टर्स के पास आप फिर से जाते हैं, सर मैंने 7 दिन दवाई ली, थोड़ा फर्क है। शायद डॉक्टर्स डोज बढ़ा देते हैं, कुछ और दवाई आपको देते हैं, लेकिन ये डॉक्टर यीशु की जो दवाई है वो इंस्टेंट है, उसमें दिन नहीं लगते, उसमें घंटों नहीं लगते। यीशु ने जब उसको कहा हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, उठ
अपनी खाट उठाकर चल। तो मुझे लगता है ये अद्भुत दवाई उसके कानों से गई, और जब उसके शरीर में ये दवाई पहुंची तो मैं आपको कहूं, ओ प्रेज द लॉर्ड, उसकी जो मरी हुई कोशिकाएं थी, उसकी मरी हुई जो नसें थी, जो सिकुड़ गई थी, जिसके अंदर खून का संचार नहीं था, जिसकी वजह से वो लकवा ग्रसित था, शायद इस एंटीडोट ने पहुंचकर उन नसों को उसी घड़ी खोल दिया, उसकी हड्डियों को उसी घड़ी मजबूत कर दिया, और ये दवाई का असर इंस्टेंट हुआ, एक चुटकी में हुआ। उसी समय वो सिर्फ खड़ा नहीं हुआ, उसने अपनी खाट को भी अपने ऊपर उठा लिया। हराबा शाखानाबा। आज मेरी प्रार्थना है, आपका आज का ये जो वचन है, जो प्रभु यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, आप भी कुछ लोग इस आवाज को सुने, हे पुत्र, हे पुत्री, तेरे पाप क्षमा हुए। और यीशु का अगला वचन, उठ, अब तू पड़ा मत रहे, बहुत समय से तू पड़ा हुआ है। आज मैं आपको आत्मा में कहना चाहता हूं, कुछ बहन लोग, कुछ भाई लोग बहुत समय से एक ही स्थान पर पड़े हैं, लेकिन यीशु आ चुका है और वो चाहता है आपकी अवस्था को बदले। अभी पड़ा मत रहे, अभी पड़े रहने का समय नहीं है। काफी समय तक इंतजार किया, काफी समय तक वेट किया, लेकिन आज समय है, आज समय है कि खड़ी हो जा, खड़ा हो जा, और सिर्फ वो नहीं, अपनी खाट को भी उठा ले। यानी जो तेरी कमजोरी थी, जो तेरी निराशा थी, जो तेरा अंधकार था, उसको अपने सिर पर उठाकर, ओ प्रेज़ द लॉर्ड। ये व्यक्ति, आप सोचिए, कल्पना कीजिए, वहां पर जो लोग बैठे होंगे, जब इस लकवे के मारे को जब पहली बार देखा होगा, उन्होंने सोचा होगा बेचारा, लेकिन जब अब उस लकवे के मारे हुए को देख रहे हैं तो शायद इसके लिए बेचारा नहीं बोलेंगे, लेकिन शायद उन शास्त्रियों के लिए बोलेंगे, बेचारे, इनको मालूम ही नहीं है यहां पर क्या हो रहा है। और वो व्यक्ति खाट उठाकर, ओ प्रेज द लॉर्ड, खाट उठाकर, यानी अब वो ये प्रकट करना चाहता है, देख लो ये खाट जिसको देखकर तुम मुझे बोलते थे कि ये यहां पर होगा, लेकिन आज मैं खाट के ऊपर नहीं, खाट मेरे ऊपर है। यानी मेरी परिस्थितियां पूरी तौर से उल्टी हो चुकी हैं, मेरी परिस्थितियां बदल चुकी हैं। हालेलुया। 160 डिग्री से 180 डिग्री से बदल चुकी हैं, उल्टा हो गया है। पहले मैं खाट के ऊपर था, अब खाट मेरे ऊपर है। यानी मसीह ने मेरे जीवन में जो चमत्कार किया है उसको तुम भी देखो। मुझे लगता है इसके बाद ये व्यक्ति जहां भी गया होगा, ये खाट उठाकर गया होगा, और ये खाट उसके लिए गवाही बनी होगी। यीशु का कार्य इसके जीवन में प्रकट हुआ है। और देखिए, वहां पर सब लोग चकित हो गए और उन्होंने परमेश्वर की बड़ाई कर कर कहने लगे, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। ओ प्रेज द लॉर्ड। एक आत्मिक चंगाई एक शारीरिक चंगाई को उद्भव करती है। आपको आत्मिक चंगाई की आवश्यकता है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। आपको जब आत्मिक चंगाई यीशु से मिलेगी, आपकी शारीरिक चंगाई का मार्ग अपने आप खुलना प्रारंभ हो जाएगा। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, ये जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया, मैंने आपके हाथ में सौंप दिया। यह वचन आपसे बात करे। यशायाह 55:11 में लिखा है, ऐसे ही मेरे मुंह से निकला हुआ वचन होगा जो व्यर्थ नहीं लौटेगा, और जिस उद्देश्य के लिए बनाया है उसे वो पूरा करेगा। ये आपके लिए था प्रिय भाई, ये आपके लिए था प्रिय बहन। प्रभु ने मुझे दिया, मैंने आपको दिया। ये आपके जीवन में अद्भुत काम करे, ऐसे काम करे कि जब इसका प्रभाव आपके जीवन में लोग देखें तो वो चकित हो जाएं और वो ये कहें, हमने ऐसा आज तक नहीं देखा। और आपके उस चमत्कार के द्वारा परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर की महिमा वो करना प्रारंभ करें। हो रबा शखाना रबा हिदा रखना रबा। उस प्रभु को धन्यवाद दीजिए इस सुंदर मन्ना के लिए। मुंह खोलकर उस परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज हम फिर से आपके करीब आते हैं। इस शनिवार प्रातःकाल थोड़ा समय जो हमने आपके हजूरी में बिताया प्रभु जी, आपके वचनों के साथ में बिताया। आपके वचन जीवित हैं, प्रबल हैं, चमत्कारी हैं। हमें पापों से क्षमा सिर्फ नहीं, हमें शारीरिक चंगाई भी देने में सामर्थ्य हैं। ओ प्रेज द लॉर्ड। प्रभु, आज मेरी प्रार्थना है, आज इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से जितने प्रियजन इन वचनों को सुन रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में ये वचन एक अद्भुत काम प्रकट करे प्रभु जी, अद्भुत सामर्थ्य के कार्य प्रकट करे और उनके जीवन आमूल चूल परिवर्तन हो जाए। ओ 180 डिग्री से वो बदल जाए प्रभु जी, अवस्थाएं उल्टी हो जाएं। जैसे खाट नीचे, व्यक्ति ऊपर, उसके बाद व्यक्ति नीचे, खाट ऊपर, ऐसी अवस्थाओं में आमूल चूल परिवर्तन हो जाए। प्रभु, इन वचनों के लिए धन्यवाद। आपने चमत्कार कर दिया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगता हूं पिता,
आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीषित करे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आज आपने कुछ समय मेरे साथ बिताया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं परमेश्वर को भी धन्यवाद देता हूं इस सुंदर वचन के लिए जो उसने हमें दिया है। वचन को फिर से प्रभु ने चाहा तो मैं आपके सामने लाऊंगा। तब तक जय मसीह की।